बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया और बीजेपी कार्यालयों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद बीजेपी आक्रोश में है। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी धरना दिया और बंगाल को सेना के हाथ में देने की मांग की। देखिए यह खास रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। हमले के खिलाफ प्रदेश के हर जिले में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध दर्ज कराया। बड़वानी भाजपा कार्यालय पर पशुपालन मंत्री सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि चुनाव लड़ने का हक सभी को है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। देखो, बंगाल में अभी अभी चुनाव हुआ है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, पर जो ममता बनर्जी है उसकी मनमानी करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में इसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हत्या एवं हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज सभी हम भारतीय जनता पार्टी के वीर सावरकर मंडल के कार्यकर्ता, हम सबके सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा जी और नगर अध्यक्ष श्री जी ठाकुर जी, हमारे कैंट क्षेत्र के सम्माननीय लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो लगातार हमले और उनके कार्यालयों को तोड़ फोड़ कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 से 11 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर गई, उसके विरोध में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विधिवत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर यहाँ निरंतर धरने में बैठे हुए हैं। हम सभी वीर सावरकर मंडल के कार्यकर्ता टीएमसी के ममता की गुंडा सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि वह राष्ट्रपति शासन बंगाल में लागू करें। वहीं सीहोर और आसचा में भी बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूटा। धरने पर बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कुछ दिनों पूर्व बंगाल में चुनाव समाप्त हुए हैं और चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई है, उसे हमने स्वीकार किया है। लेकिन उस जीत के बाद इस देश में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और घिनौना कृत्य हो रहा है। हमारे कार्यालयों को जलाया जा रहा है। लगभग 11 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इन सब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के निर्देश पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन आज अष्टनगर में भी किया। हम सब यह मांग करते हैं कि इस प्रकार की सरकार जो अभी से खून खराबा कर रही है और बदले की कार्रवाई कर रही है, ये लोकतांत्रिक विरोधी कार्य है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस प्रकार का जो कृत्य है वो घिनौना कृत्य है। हम मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू। उमरिया के भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेताओं ने टीएमसी पर लोकतंत्र को शर्मसार करने के आरोप लगाए। आज यहाँ पर उमरिया जिले के 10 मंडलों में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पश्चात जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल की धरती को रक्त रंजित किया जा रहा है, हमारी महिला कार्यकर्ताओं का सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, लोगों के घर फूंके जा रहे हैं, गाड़ी फूंकी जा रही हैं, एक तरीके से पूरे आतंक का माहौल है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम तृणमूल कांग्रेस और वहां की उनकी नेता ममता बनर्जी कर रही है, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, तीव्र भर्त्सना करती है। उसी को लेकर हम आज पाली नगर मंडल में धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे थे और हमने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का पुतला फूंकते हुए
सरकार से अपील की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षित किया जाए और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी आतताई और आतंकधारी बनकर वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। वहीं श्योपुर जिला अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय पर धरना दिया और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए, साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जब से ममता बनर्जी वहाँ बहुमत में आई है, अब तक हमारे 18 से 20 निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। कल एक बहन की निर्मम पूर्ण सामूहिक उसका बलात्कार किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम देश के गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसकी CBI जांच कराकर और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, देश के माननीय राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि उनकी जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत में यह तानाशाही रवैया वो अपनाकर निर्दोष लोगों को मार रही है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ममता बनर्जी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पेड़ पर फल आ जाते हैं पेड़ झुक जाता है। आपको यदि जनता ने बहुमत दिया तो आपको सम्मान करना चाहिए उन लोगों का। आप जब से वो इतनी तिलमिला गई है, निर्दोष लोगों को मार रही है, भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। 2.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो क्या ममता जी सबको मार देंगी? हमारा यह कहना है कि समय रहते हुए ममता जी आप सुधर जाइए। तो हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत रोष में है, हम सब हमारे भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। आज हमने श्योपुर में भी सभी 9 मंडलों में सांकेतिक धरना कोविड जो चल रहा है इसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए दिया है। आने वाले समय में यदि ऐसा रहा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे भारत में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। देखा जाए तो देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा जमकर फूटा, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बीजेपी धरने पर बैठी और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सब का ममता सरकार पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज।